अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह जी को उपदेश देते हैं, राज धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म आदि। इनके बाद रात्रि का समय था। दुर्योधन जब युद्ध भूमि पर था, अश्वत्थामा दुर्योधन से मिलने के लिए आता है और दुर्योधन अश्वत्थामा से कहता है कि मेरा संपूर्ण कौख वंश जो है वो नष्ट हो गया, मेरा संपूर्ण कौरव वंश जो है वो नष्ट हो गया। लेकिन मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरे वंश नष्ट हुए, मुझे दुख इस बात का है कि पांडवों में से मैं एक को भी ना मार सका। यह मेरे सबसे बड़े दुख का कारण है। अश्वत्थामा कहते हैं कि मित्र, युद्ध में मुझे सेनापतित्व नहीं मिला, अन्यथा मैं पांचों के पांचों पांडवों को मार सकता था। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। हामी भरा और दुर्योधन द्वारा हामी भरने पर अश्वत्थामा पहुंच जाता है पांडवों के शिविर कक्ष में। सभी पहरेदार सैनिक सब सोए हुए थे, क्योंकि महाभारत के युद्ध से सब कोई थके हुए थे, सभी सो रहे थे। अश्वत्थामा जब पहुंचता है, उसे इतनी भी फुर्सत नहीं थी कि वो कम से कम देख ले कि कौन है। वो क्या करता है, तुरंत तलवार निकालता है और तलवार निकाल करके पांचों के सिर काट देता है। पांचों के सिर काट करके खुशी खुशी दुर्योधन के पास लेकर के जाता है और दुर्योधन से कहता है कि ये लो मित्र, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं पांचों पांडवों के सिर काट करके तुम्हारे सामने ले आऊंगा। मैंने अपना बात पूरा किया। दुर्योधन जो है इतना प्रसन्न हो जाता है। अब दुर्योधन सोचता है कि कम से कम पांचों के सिर तो देख लूं। अब दुर्योधन सबसे पहले यहाँ पर वो भीम के सिर को निकालता है। उसे लगता है कि भीम का सिर है। दुर्योधन तुरंत वहां पर अपने अपने प्राण त्याग देता है। सुबह होती है, द्रौपदी जो है अपने पांचों पुत्रों को उठाने के लिए जाती है शिविर कक्ष में। अपने पांचों पुत्रों को मृत पा करके विवहल हो करके रोने लगती है, रोने लगती है, ये क्या हो गया मेरे। और पांडव जितने भी थे वहां पर आते हैं और सभी के सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर हमारे पुत्र को किसने मारा। यही करता है और यही करता है और अश्वत्थामा को पकड़ करके द्रौपदी के पास अश्वत्थामा को पकड़ करके द्रौपदी के पास लेकर के आता है। द्रौपदी से कह करके आता है, द्रौपदी से कहता है, देखो पांचाली, कहता है देखो पांचाली, यही हमारे पुत्र का हत्यारा है, यही हमारे पुत्र का हत्यारा है। अगर तुम कहो तो अभी के अभी है, अगर तुम कहो तो अभी के अभी मैं इसे मार देता हूं, मैं इसे मार देता हूं। द्रौपदी रोते हुए कहती है कि नहीं नहीं। युधिष्ठिर कहते हैं, अर्जुन, सम्मानित व्यक्ति का अपमान जो है ना, उसकी मृत्यु, उसके गर्भ के पुत्र को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। फिर से उत्तरा जो है पीड़ा के कारण व्याकुल हो करके भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाती है और अपने गर्भ के बच्चे की रक्षा हेतु प्रार्थना करने लगती है और कहती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद् भयं पश्ये
यत्र मृत्युः परस्परम। कहती है, हे प्रभु मेरे बच्चे की रक्षा करो, मैं आपके शरण में हूं। भगवान श्री कृष्ण अंगुष्ठ बराबर हो करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और गर्भस्थ बालक की रक्षा करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने उस पुत्र की रक्षा करी। बोलिए। अच्छा चलिए, जब आप जन्म लिए थे क्या किए थे पहले? रोते हैं, रोते हैं कि नहीं? नहीं रोते? बच्चे जब जन्म लेते हैं तो रोते हैं ना। लेकिन यहां पर जब उत्तरा के बेटे ने जन्म लिया तो रोया नहीं। वो क्या करता है? चारों तरफ देखता है, चारों तरफ देख रहा है। क्या देख रहा है? कि गर्भ में जो सावली सूरत भगवान ने मेरी रक्षा करी थी वो कहाँ है? वो उनको ढूंढ रहा था। इसलिए उनका नाम पड़ता है परीक्षित। परी मतलब चारों तरफ, और संस्कृत के इक्षित, इक्षित धातु से बना चारों तरफ देखने की इच्छा रखने वाला, नाम पड़ गया परीक्षित। परीक्षित नाम पड़ गया और 15 वर्ष की आयु में ही परीक्षित जो है वो राजपाट संभालते हैं। यहाँ पर पांडवों का महाप्रयाण होता है। एक समय की बात है, परीक्षित जो है मां सरस्वती नदी के तट पर खड़ा हुआ था। अब वह देखता है कि दूसरी तट पर एक काला सा पुरुष खड़ा हुआ है। राजाओं की तरह वेशभूषा है उसका, राजाओं की तरह कपड़े धारण किया हुआ है और इतना क्रूप है कि एक गाय को लात से मार रहा है और एक बैल को डंडे से मार रहा है। परीक्षित ये सब देख रहा था। परीक्षित सोचता है कि जिस राज्य में प्राणों से प्रिय प्रजा यदि दुखी हो जाए तो फिर राजा की कभी भी सदगति नहीं होती है। राजा को नरकगामी बनना पड़ता है। और जरूरी ये नहीं है कि प्रजा सिर्फ मनुष्य हो, प्रजा पशु भी होते हैं। और मेरे अगर प्रजा अगर दुखी है तो निश्चित ही मेरी सदगति नहीं होगी। अब परीक्षित जो है जब ये देखता है तो वो दूसरे तट पर चला जाता है और वो काले से पुरुष से कहता है, अरे ओ मूर्ख, तुम कौन हो और मेरे राज्य में आकर के मेरे ही प्रजा को मार रहे हो, मेरे ही प्रजा को प्रताड़ित कर रहे हो? कौन होते हो तुम मारने वाले? इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? जो भी समस्या है मुझे बता। वो काले से पुरुष ने कहा, महाराज जी मेरा नाम है कलयुग। और जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर शासन करते थे तब उन्होंने मुझे स्थान नहीं दिया, और अब आप पृथ्वी के राजा हो और आप भी मुझे स्थान नहीं दे रहे हो। मैं इधर उधर भटक रहा हूं, इसलिए मैं आपके प्रजा को पीट रहा हूं। परीक्षित सोचता है बात तो सही है, कलयुग कहता है कि मुझे स्थान दे दो, मैं चुपचाप वहां जाकर के रहूंगा।
मुझे आप स्थान दे दीजिए, जगह दे दीजिए। राजा ने सोचा चलो इतना कह रहा है स्थान दे देते हैं, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम्हारे अंदर गुण कौन कौन से हैं। कलयुग ने कहा गुण तो है ही नहीं महाराज, पूरे अवगुण भरे हुए हैं, लेकिन एक गुण है मुझ में, और एक गुण जो है ना वो सभी अवगुण पे भारी है। कलयुग ने कहा बताओ। कलयुग ने यहां पर बताया कि कलयुग में यदि कोई मनुष्य केवल भगवान का नाम लेता है तो उससे उसका कल्याण हो जाएगा। आज का जो युग है, पहले के युग में बड़े बड़े संत महात्मा यज्ञ किया करते थे, तपस्या किया करते थे, लेकिन कलयुग के जो प्राणी रहेंगे, जो कलयुग के मनुष्य रहेंगे, उनके पास इतनी बुद्धि नहीं रहेगी, उनके पास इतना समय भी नहीं रहेगा कि वो जा करके तपस्या करे, बड़े बड़े यज्ञ करे। तो जो बड़े बड़े यज्ञ का जो फल है वो केवल नाम संकीर्तन से मिल सकता है। इसका अर्थ ये है कि जहां पे भी भगवान है वहां पे कलयुग नहीं आ सकता है। राजा परीक्षित को ये बात पसंद आई, अरे बहुत बढ़िया गुण है तुम्हारे अंदर, चलो तुम्हें स्थान देते हैं। राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दे दिए। 4 स्थान। पहला स्थान दिया द्यूतम। द्यूतम का अर्थ होता है जुआ। जहां भी लोग जुआ खेलेंगे वहां कलयुग होगा। दूसरा स्थान दिया पानम। पानम का अर्थ है मदिरा पान। जहां भी मनुष्य मदिरा पान का सेवन करेगा वहां पे कलयुग होगा। तीसरा कहा स्त्रीनम, स्त्री। अब ये तो बड़ी दिक्कत की बात है, स्त्री तो हर जगह है, हर घर में है, माँ के रूप में, मामी के रूप में, दादी के रूप में, नानी के रूप में, चाची के रूप में, बहन के रूप में, सभी रूप में स्त्री है हर घर में। और घर जो है वो स्त्री के बिना अधूरा है, तो स्त्री में कैसे कलयुग हो सकता है। कहा कि अरे वैसे स्त्री नहीं, परीक्षित ने कहा जो गलत आचरण रखती है, अर्थात वेश्या, यहां कलयुग होगा। चौथा स्थान दिया सुनाम, यानी कि हिंसा को, जहां मारना, काटना, पीटना, किसी के मन को दुखी कर देना, किसी को तकलीफ देना, वहां कलयुग होगा। राजा परीक्षित ने कलयुग को कितने स्थान दिए? कितने दिए? 4 स्थान। कोई 5 बोल रहा था ना, 4 स्थान हो गए। अब कलयुग कहता है कि महाराज जी आपने स्थान तो दे दिया, लेकिन सभी स्थान जो है ना ये अच्छे नहीं है, अपवित्र है। तो कोई अच्छा सा स्थान अगर दे देंगे तब तो फिर और अच्छी बात है। राजा परीक्षित ने एक और स्थान दे दिया, 5वां स्थान। 5वां स्थान दिया स्वर्ण को, गोल्ड। अब अगर कहीं मैयाओं को पता चल जाए कि स्वर्ण में तो कलयुग रहता है, तो कान में पहनना बंद कर देंगे, नाक पे पहनना बंद कर देंगे। तो ऐसा नहीं है, ऐसा स्वर्ण नहीं। ऐसा स्वर्ण जिनको गलत तरीके से लिया गया हो, चोरी किया गया हो, किसी से छीन करके लाया गया हो, छल कपट से लाया गया हो, ऐसे स्वर्ण में कलयुग का निवास रहेगा। अब
कितने स्थान दे दिए कलयुग को? 5 स्थान। कलयुग के अंदर जो गुण थे, क्या गुण था? चलिए बताइए, बताइए। ये देखिए, यहां पर केवल मैं ही बोलने नहीं आई हूं, और आप सभी को भी उत्तर देना पड़ेगा, तब तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ, कथा सुन रहे हैं, समझ आ रहा है। क्या गुण था कलयुग के अंदर? बताइए यजमान जी। नाम संकीर्तन से ही मनुष्य के कल्याण हो जाएंगे, ये गुण था, केवल नाम मात्र से। चलिए अब इसका परीक्षा ले। हमने क्या कहा कि जहां भगवान रहेंगे, जहां भगवान निवास करेंगे, वहां कलयुग नहीं आ सकता। और आज हम सबके बीच में बिहारी जी बैठे हुए हैं, बिहारी जी की कथा हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि कलयुग आ पाता है कि नहीं।